सिर सोनेरी सांकली गढ़ मोत्यारो हार, चांद सूरज ने अर्घ देऊं जिये वीर भरतार। सिर सोनेरी सांकली गढ़ मोत्यारो हार, चांद सूरज ने अर्घ देऊं जिये वीर भरतार। सिर सोनेरी सांकली गढ़ मोत्यारो हार, चांद सूरज ने अर्घ देऊं जिये वीर भरतार। कार्तिक माह की अष्टमी आई, जीवन में खुशियाँ भर लाई, मैया होई कृपा दिखाई, भक्तों ने जयकारे लगाई, मैया की जहाँ पूजा होती बोल गणपति भगवान की जय और बोल अहोई अष्टमी माता की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी, तो पहले तो सभी को होई अष्टमी तो इस तरीके से मतलब होई पहली होई अष्टमी दिव्यांश की, तो ये लिखा है मैंने। तो हमारे घर में इसी तरीके से पूजा होती है गाइस। तो देखिए कैलेंडर लगा दिया है, जिसकी होई है उसे होई लगा दी। फिर मैं भरूँगी अब बर्तन, क्योंकि हमारे
इसको मैं रोली से लगा रही हूँ ना, क्योंकि न्यू निकाला है इसको। अधूरे हैं, ये कहाँ गिरा है? तो दो गिरे हैं।
हाँ तो पहले शुरू में तो बहुत बड़ी दे रहा है बब्बा मार तो मन फिर इसमें एक खरबूजे अल्लाह के डाल दूँ वो तो डालते फिर हो गया है ना। आज यही लिया ना बस बेटा खरबूजे का यही डाल दिया बस हमने तो यही डाल रखे शुरू तो फिर भी तो रखी तो मतलब दो नहीं है जैसे फिर बेटे को मैंने सत्ते ओम बना के कलावा बांध के रख दिया है भर के। और मैं अभी इस हांडी को मतलब किसी पे सत्ते बनाऊंगी, कलावा बांध दिया मैंने इसको और इसमें मैं भरूंगी। तो हमारे यहाँ बर्तन पहले मिट्टी के भरे जाते हैं, बाद में स्टील के, अगले साल स्टील के में भरे जाएंगे। तो यह इस बार पहले मिट्टी का लेना पड़ता है। तो ये लिए इसमें मैं सारे बच्चों की चीज़ भरूंगी, मूंगफली, सिंगाड़े। और सिंगाड़े तो बहुत ही ज़रूरी हैं, फल मेवे और बच्चों की चॉकलेट टॉफ़ियाँ ये सब मैं इसमें भरूंगी। तो ये हमारे बर्तन भर के रखे जाते हैं। और उस कलश के ऊपर अभी सब भरा जाएगा। तो इसमें मूंगफली डाल दी थी पहले। तो फिर मैं अभी इसमें बिस्किट है, कुरकुरे हैं और ये ड्राई फ्रूट रख दिया मैंने इसके अंदर, फल रख दिए और पैसे। और ये बच्चों की जितनी खाने की चीज़ें है तो वो 7 महीने का ही, और फिर भी मतलब कि भर के रखते हैं बच्चों की चीज़। हमारे में तो ऐसे ही भर के रखते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हांडी भर के बच्चों की। और फिर वही बच्चे खाते हैं और बंटे का पानी से उन्हें दिवाली पे नहलाएंगे। तो ये सब चीज़ मेरी रेडी है। मैं आसन बिछा दिया है मैंने, माता की तस्वीर। तो थोड़े से मैंने वहाँ पे आसन में चौकी बिछा लिया, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है, गणपति जल दिया। और ये हमारे में ये गेहूँ रखते हैं और इसके ऊपर सब बर्तन रखेंगे, क्योंकि अनाज बहुत ज़रूरी है। थोड़े अनाज के दाने इसमें डाल देंगे और इसमें हमने मीठा डाल दिया, थोड़े चावल डाल दिए थे। तो अब ये मैं उन्हें वहाँ पे, और ये ऐसे हमारे गन्ने खड़े होते हैं 2, बीच में कैलेंडर होता है। तो अब ये उठा के मैं कलश का इसकी स्थापना कर दूँगी। फिर ये हमारे में सहलाते नहीं है, बस दिवाली वाले दिन ही अब यहाँ पर पोस्टर लगेगा, तभी ये पोस्टर हटाएंगे। और ये मैंने यहाँ पे भर के, तो थोड़ी सी सेटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी तो रखा नहीं, अब यहाँ पे ठीक हो रही है। और ये जो भरी थी मैंने इसकी, ये यहाँ लगा देती हूँ। बस एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और ये काम हो नहीं पाता, और कोई अभी छोटे हैं घर के अंदर बच्चे, वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो मैं
उसका क्या से ब्लॉग बनाऊँ समझ में ही नहीं आता। तो मुझे ऐसे ही मैं सोचती हूँ वैसे ही ब्लॉग बना। करवे की कहानी दूसरी भाभी के यहाँ सुनी थी, तो हमारे यहाँ पहली हुई थी। तो पहली हुई कोई तो मैंने अपने यहाँ ही बोला था कि सब मेरे के घर ही कथा मतलब सुना। देखो गाइस सब आ चुके हैं और कहानी सुनने के लिए। ये बैठे हैं सारे के सारे, भाभी है, आंटी है, और देखो ये सब आए हुए हैं हमारे घर। देखो गाइस सब लोग मेरे घर पे आ गए हैं सबको तिलक कहानी सुनने के लिए, क्योंकि फर्स्ट है नीचे गणपति हमारे जी घर रखे में। हैं। तो सबको मैंने अपने घर में लाया। ये हुई सबको तिलक करा। सबको तिलक करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुनी। दीवे को गन्नों को बुक को हाँ ये रखी है। किताब को अभी यहीं पे है मेरे, ये रखी है, ले ये रखी है। मैं तो नहीं लाई इसकी वाली, मैंने वो रख दी। सब आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, कहानी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत घर में रौनक हो जाती है। तो देखो ये दिए हमारे जलते रहेंगे जब तक चंद वो तारों को अर्थ न दें, तब तक जलते रहेंगे। और कथा सुनने के बाद मतलब कि चाय जरूर पीते हैं, ताकि फिर वो हमारा व्रत सही से लगे, कुछ और ना लगे। तो इसलिए कथा सुनने के बाद थोड़ा सा कुछ आंटी तो दूध वाली चाय नहीं पीती आज के दिन, हम लोग तो पी लेते हैं दूध वाली चाय, मतलब कि जो मेरे घर में तो चल जाती है, बाकी कोई नहीं पीता कि आज के दिन दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए।
अरे जब भी पैरो ना, जब भी उल्टी चप्पल पैरेगा हमें से हलवा डर हमेशा कहते ये उल्टी चप्पल पैरेगा तो इसके एक मारे, वो क्या काम करेगा, सबसे पहले से नुकाएगा, एक मार के नुकाएगा, पहले सीधी पैर अगर कुछ मारा है सही है काके आओ तिलक कराओ। तिलक लेके और जोत में से इसको लगाना है तिलक। हल्का सा जोत को छुआ के, हल्का जोत को छुआ के। जय जय कर लो भाई, जय जय कर लो, जय जय। गोद में तिलक लेके। ये है छोटा सा बेबी, इसकी पहली हुई है ये। तो ये देख रहा है कि कर क्या रहे हैं। अरे इतना शैतान हो गया ना, ये 7 महीने का है, लगता भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा शैतान हो रखा है, बहुत ज़्यादा। पूजा करते करते जलते हुए दीवा उठा लेता है, आँखों के आगे आके एकदम धूल झोंक देता है। यह है बच्चे इसकी होई, पहली होई मना रहे हैं हम। इसकी पहली हुई है, वही पहली हुई है, पहली हुई। चलो भाई चलो, आप चलो पूजा करो, मत्था टेको और वो बैठो कथा में बैठो, दोनों मत्था टेक के तो शाम। चलो भाई चलो चलो चलो, कोई हो गया, ठीक है। बहुत टाइम ही हो गया, शाम के टाइम बहाना निकलेगा, शाम के टाइम ही कथा होती। वीडियो बना है, वीडियो बनने की है। दोनों आपकी पहली हुई है ना? पहली हुई है। हैं? चलो कथा खाली नहीं सुनते तो हाथ में दूबड़ा और चावल लेके कहानी सुनते हैं, फिर सबको तिलक लगाते हैं, उनके जो शादीशुदा उनके तिलक लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं। और देखो अब ये कहानी शुरू हो गई है। वो मोनी बीच में जा, इष्टो तो उठ वहाँ से, जा उधर बैठ, जा इन बच्चों को लेके उधर खेलने चल, जाके जा, इनका बच्चों को टाइम नहीं है। इसके भी तिलक लगा दो मोनी, ये पहले सबके ना तिलक लगा दे। वो उठा लेते, इसके भी लगा देना, वहाँ पे इष्ट के भी लगा देना। बस वो बैठा, तिलक लगवा, तिलक लगा दो। बस अब ये तीनों को वहाँ खिला लेगा। हाँ वो भी करती रहे, मांग भी भरती रहे ना, माता का है ना सिंदूर। बस लगा दो, तिलक के खिला लेगा, इष्टों के भी लगा दो। तो नहीं परेशान नहीं करेगा, वैसे बच्चे खेलते रहते रहते, जब कोई काम होता है ना तब इनको इतना रोना आता है, इतना दुखी कर रहे हैं। भाई इसके तो लग रहा है, इसके तो लग रहा है इसका तो किला सजावे है, किला से तू कचर पचर में कुछ भी नहीं सवारा वीडियो में। आए इसका तिलक लगा दो पहले, फिर छोड़िए ना। इष्ट तो भी लगवा ले, बेड पे नहीं, वो बिछा रखा ना वहां नीचे, दूध पीवेगी। इष्ट उधर का गेट बंद कर दे, नीचे घूम लेगी। ये दोनों तीनों को वहीं भेज दो। अब तो सही लगा।
बड़े बड़े तो से अच्छे वीडियो लगे। में सब ओरिजिनल भी दिखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है मेरे घर पे और कैसे हो रही है, वरना कट के वॉइस पूरी डाल दो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बीच बीच में मैं जो कथा थोड़ा सा वगैरह वो होती भी है ना, दिखाती हूँ कि क्या अच्छी घर में होती चल रहा था, कितने साड़ी में ही अच्छी लगती है। हंसी मजाक होती है, सब बातें करते हैं, तो वो भी पूजा मैं दिखाना पाठ चाहती हूँ। साड़ी में ही अच्छे लगते हैं। नहीं, पूजा पाठ तो उसमें जागरण में सब बताते हैं, जब पूजा पाठ होते हैं भाई साड़ी पहनना शुभ होता है, सूट में नहीं लगती पूजा। बैठ मोनी अब जल्दी, वो किधर को नहीं, तो इसे बीच में बैठ जा ना, इधर बैठना बीच में, यहाँ बैठ जा बीच में, हाँ बस बैठ जा। खेलने दे खेलने दे खेलने दे, सब इधर करना मुंह। मैंने डाल दी उस दिन की भी, तुम्हारे घर की भी वीडियो और वैसी भी देखी तुमने यूट्यूब पे, आज सुबह डाल दी मैंने। तसल्ली से देखना, सुबह ही तो डाली मैंने, सुबह डाल दी जो तुम्हारे वाली इधर। रात को देखना तसल्ली से पूरी, तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगी। ये चावल की थाली ना बीच में रख दो, बीच में खाली अच्छा सा नहीं लग रहा। आवाज थोड़ी तेज, वॉल्यूम थोड़ी तेज, फिर मुझे वॉइस डालनी पड़ती है ना बाद में उसके। अष्टमी व्रत के पूजन की यह व्रत कार्तिक लक्ष्मी अष्टमी को किया जाता है। इस वार को दिवाली होती है, जिसे वार को दिवाली होती है वो कार्तिक की उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चे की माँ दिन भर व्रत करके सायकाल दीवार पर कोष्ठक की हुई कि पुत्र जो बर्तन बनाए उसके बाद से ही तथा के बच्चे के चित्र भी बनाए या छिपी हुई थोड़ी अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर हुई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटा जल भरकर पतले पर कलश की बाटी कर पूजा करे। वही माता का पूजन करके माताएं होंगी सूर्य पूजन के लिए माताएं पहले चांदी की हुई बनवाए जिसे शाव कहते हैं, इसमें चांदी के दाने डाले, जिस प्रकार गले में पहने हाथ में प्लेटिंग लगे होते हैं उसी की भांति चांदी की डोरी डलवाले और डोरी में चांदी के दाने डलवाए। फिर वही उसी डोरी चावल दूध सब हाथ से पूजन करे और इसका बाद तो जल से स्टोव आवाज कम कर, बना ले। कटोरे में हलवा का टोकरा बनाने के बाद आवाज कम करती कथा में ना बार बार। पानी छूने के बाद कोई सब माला की गले में पहना दे और बायना निकाल कर रखे। फिर सासू जी के पाँव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर सुबह भोजन करे जीवन करती है। और इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से सुख फल की प्राप्ति होती है। जय माता वही नहीं कहानी नहीं शुरू कहानी शुरू नहीं हुई। वही का उज्जमन जिस स्त्री का बेटा हुआ वह बेटे का विवाह हुआ हो उसे वही माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जंगा 4 पूजिया रखकर उस पर थोड़ा थोड़ा हवा रखे। इसके साथ ही एक पियर साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर सभी सामान सासू जी को दे दे। पियर तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी भोजन भेजना चाहिए। कोई का अशोकाष्टी व्रत कथा। यह व्रत प्रातः कार्तिक आदि अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है और स्त्रियों का आरोग्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए कोई माता का चित्र दीवार पर मानकर पूजन किया जाता है। विधि कोई खबर दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की सेव और 2 रोटियां रखकर
मोले नाल में फिरा लिए तत्पश्चात बोली चवन से कोई माता सहित छह माता के अर्जी और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने कथा। एक नगर में साहूकार रहता था, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई थी। वहाँ पर जाकर माँ खुदाई से थोड़ी से की चोट से सदा के लिए सो गई। इसके बाद खुदाई के शव की किस्म से सदा देखकर तो उसे छह के बच्चे को मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु बस क्योंकि अकाउंट संचाने में हो गया। इसके बाद वह बिना मिट्टी के लिए की खेत करती हुई अपने घर को आ गई। उधर जब से अपने बिहार में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलास करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से एक श्राप से शैतानी के साथ लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसा में काल के रूप में समाये जाने पर से शैतानी इतने दुखी हुए, उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा लेना उचित समझा। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल निकल किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनसे कुछ भी शक्ति और साहस के समय ध्यान न देकर से के बच्चों को मार दिए। तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम्हें जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे, वही माता का जब जीवी का विधि विधान से वर्त आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए सौपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शैतानी कुछ आशावंतित हो गए और भगवती का स्मरण करते हुए सर्व चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता के बड़ा गौ माता की सेवा करना भी आरम्भ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से शैतानी सातों पुत्री वाले होकर पैदल मोटर सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद विधि प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य करो और अनजाने में भी किसी प्राणी को हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ हुई माता जगता देवी भगवती की पूजन करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो गई माता की जय। कोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहू थे, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को सातों लोग अपनी छोटी ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी तोड़ गई थी। वही शव की मान की मिट्टी तोड़ते समय ननद के हाथ से तेरी के बच्चे मर गए। शव माता बोली, अब मैं तेरी को बनवाऊंगी। तब ननद अपनी सातों भाइयों से बोली कि तुम मेरे छोटे को अपनी को बनवा लो। सब भाइयों ने को बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बनवा ली। इसके बाद जब उसके 2 लड़के होते तो 7 दिन बाद मर जाते। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय गौ माता की भाई जल में लात छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद अभी जल खेलने जाता है बहुत प्रातः काल पर गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? भाभी उसको बोलो लोटा लेके बैठेगी मेंटल। जिसके नीचे सफाई आदि कर रही है गौ माता उसकी बोली उसको क्या बोलती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाह माता तुम्हारी भारी है और तुमने मेरी कोख बनवा रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, माता समुद्र पार दियाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कहीं 2 पीस तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आया और पेड़ पर का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बैठा दिया। थोड़ी देर में बहू पंचमी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, बच्चे को नहीं बड़ा बने शाहू माता के पास पहुँचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में फिर कहने लगी, मेरे सिर में जो पड़ रही है। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी प्लेट निकाल दी। पर शाहू माता प्रसन्न हो बोले, तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी, इसलिए तेरे 7 बेटे होंगे। पर बोली है बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे?
शव माता बोली वचन दिया है वचन से फिरोगी तो धोबी के खून में कंकर हो सब साहूकार की वो बोली मेरी को तुम्हारे पास बंद पड़ी है शव माता बोली तूने मुझे कर लिया मैं तेरी को बोलती हूँ खोलती तो नहीं मरण तो खोलनी पड़ेगी है तेरा जब तेरे घर तुझे तेरे साथ बैठो और साथ रोटी मिलेगी तू जाकर दुश्मन करियो साथ रोई बनाकर साथ कढ़ाई करियो वह लौट कर घर आई माँ देखा साथ बैठो साथ रोटी बैठ दिया वह खुश हो गई उसने साथ रोई बनाई तथा दुश्मन के तथा साथ कढ़ाई की रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी लोग पूजा कर लो कई छोटी बहू को याद छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर आओ कि आज रात बेतक रोई क्यों नहीं बच्चों को आप जाकर कहा कि चाची तो कुछ मन रही है तू कुछ मन कर रही है यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आ गई और जाकर कहने लगी तूने कोक कैसे छुड़ाई है बोली मैंने तो कोक बंधाई नहीं सो मैंने कोक तुमने तो कोक बंधाई नहीं सो मैंने बंधा ली थी अब शव माता की कर्जा से मेरी कोक खोल दिया शव माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की होगी उसी प्रकार सभी की खोले बोलो शव माता की ये थाली में बैठ में मत पड़ा तेरा संभल लेगी नहीं गिरेगी भी नीचे नीचे बैठ जा तीन चार तो सुना दी और क्या है वो कह रही वही सुना दे हाँ गणेश जी विनायक की कहानी एक अंधी बुढ़िया थी उसका एक लड़का और एक बहू थी वे दोनों जो बहुत गरीब थे वह अंधी बुढ़िया नीचे प्रतिदिन गणेश जी की पूजन क्या करती थी गणेश जी साक्षात समूह अगर कहते कि बुढ़िया मांगती दिखाए मांग ले बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगो क्या मांगो तब गणेश जी बोले अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग ले तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले बहू ने कहा कि पोता मांग ले तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर दिया ये बहुत दंगा कर रही पड़ोसी से पूछा पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है जो मांगे धन जो मांगे बोला तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए उस बुढ़िया ने बेटो और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका वरना होगा ये मांग लूँ अब अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ जब गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो पाएगी गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गंगा देवी आप मुझ पर प्रसन्न है 9 करोड़ की माया का नाम लेते सबसे पहले फिर कथा पढ़ते हैं उसके बाद एक चुटकुला सुनाते गणपति जी का इस कहानी में तभी कहानी पूरी होती है खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा यूँ कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए हे गणेश जी जैसे बुढ़िया मांगो मांगे अनुसार अपने सब मिलिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना गणेश जी भगवान की हेलो ए हाथ लंबा समय फिर ये तो ये बाहर नहीं दे सकते जो बाहर है हाँ इनमें भी तो हाँ और क्या बाहर भी दे देंगे हाँ ये बाहर रखा ना कोने पे मैं सबकी वीडियो निकालती फोटो निकालती तो मुझे बोलते कैमरा मैन है ये निकालेगी अरे ये हमारे फिर हमारी रखे कौन वीडियो बनाएगा कौन फोटो बना मैं टेंशन मतलब जब बुलाओगे जब भी फ़ोन करके आ जाया करूँगी मैं तुम्हारी वीडियो फोटो बनाने के लिए। तो सब भाभी मेरे से मजाक कर रही थी। तो ये सब अब पेड़ में
देते हैं दोपहर में जब कथा सुनने के बाद। ये जो है ये पेड़ में देते हैं, तो ये सब चढ़ाते हैं, फिर रात को वो तारों को देख कर। कार्तिक माह की अष्टमी आई, जीवन में खुशियाँ भर लाई, मैया होई कृपा दिखाई, मैया की जहाँ पूजा होती। कार्तिक माह की अष्टमी आई, जीवन में खुशियाँ भर लाई, मैया होई कृपा दिखाई, मैया की जहाँ पूजा होती। सिर सोनेरी सांकली गळ मोत्यारो हार, चांद सूरजने अर्घ देऊन जिये वीर भरतार। सिर सोनेरी सांकली गळ मोत्यारो हार, चांद सूरजने अर्घ देऊन जिये। कार्तिक माह की अष्टमी आई, जीवन में खुशियाँ भर लाई, मैया होई कृपा दिखाई, मैया की जहाँ पूजा होती। हाँ तो जो लोटा लेके बैठे थे सबने पेड़ों में अर्घ दिया है, फिर आके बैठ गए, सबका आशीर्वाद लेंगे, गले मिलेंगे और यहाँ मत्था टेकेंगे। तो सबको इस टाइम हमारे घर कहानी होती तो चाय दिया सबको, तो चाय पी लेंगे, क्योंकि कथा करने के बाद जो कुछ न कुछ खाना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा ना लगे, हमारा हिंदू धर्म में हमारा फास्ट लगे, व्रत रहे। इसलिए जो जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया तो थोड़ा यहाँ कुछ तोड़ना पड़ता है ताकि हमारा व्रत ये विधि विधान से पूरा हो। तारे को अर्घ दे के वहाँ दीवा जला के, तो फिर जो हमने बहना निकाला था, तो मेरी बहन है, हमने छोटी बहन को ये बहना दिलवाया है क्योंकि इसकी शादी हुई है। तो बड़े का जो बड़ा है तो मेरे से छोटे सब जो है बड़ा उसको करवेगा, और इसको ये जो मेरी बहन है इसको होई का दिलवाते हैं। तो ये इसी का बच्चा है, बेटा है, जो हमारे पास ये रहता है। ये जो 8 साल का जो बेटा है वो इनका है, ये हमारे पास रहता है। तो इससे मिलने के लिए भी आए और इस टाइम ये होई। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है मुझे। इष्ट तो तुम कर, इसका भी कर।